हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शो मैसेज यूजिंग मैसेजेस फ्रेमवर्क। मैसेजेस फ्रेमवर्क एक जेंगो का मैसेज फ्रेमवर्क है जिसमें हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इसे यूज़ करके टेम्पोरली कुछ मैसेजेस को स्टोर करते हैं। रिक्वेस्ट के थ्रू जो मैसेज होता है उसमें हम रिक्वेस्ट के थ्रू स्टोर करते हैं सेशंस में, या तो आप कह सकते हैं कुकीज़ में। और जब भी मुझे ये मैसेज को शो करवाना होता है तो हम वहाँ पे लूप चला के वहाँ से उससे मैसेज एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ़ मैसेजेस वहाँ पे होते हैं वो एक बार में रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो वैसे तो मुझे एक एट ए टाइम सिंगल ही मैसेज चाहिए होता है। जब भी जैसे क्रिएट हुआ तो क्रिएटेड का मैसेज या कोई नोटिफिकेशन हुई तो एक बार में बस एक ही नोटिफिकेशन गेट होती है। और यदि हमारे मैसेजेस में एक से ज़्यादा भी नोटिफिकेशन आ गई तो भी वो क्या करता है कि एक एक करके सबसिक्वेंटली फॉर्म में वो शो करवा देता है, क्योंकि हम इसे फॉर लूप के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैसेजेस फ्रेमवर्क का यूज़ हम कैसे करेंगे इसमें। तो इसमें हमने क्या लिखा है, द मैसेजेस फ्रेमवर्क अलाउ अस टू स्टोर, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। द मैसेजेस फ्रेमवर्क अलाउ अस टू स्टोर टेम्पोरली मैसेजेस इन वन रिक्वेस्ट एंड शो देम इन सबसिक्वेंट फॉर्म। तो हम इसे क्या करते हैं, सबसिक्वेंट फॉर्म में शो करवाते हैं आफ्टर स्टोरेज। इसके बाद क्या हमें इसे कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमने सिंपल स्टेप्स दिए हैं 2-3, जैसे कि कैसे यूज़ किया जाएगा, कैसे हम इसको इंपोर्ट करेंगे, कैसे हम एक फंक्शंस में डालेंगे आफ्टर क्रिएशन या आफ्टर डिलीशन या आफ्टर अपडेशन। कोई भी चीज़ें जहाँ पे मैसेज शो करवाने की नीड हो वहाँ पे हम आपको शो करके दिखाएंगे। अब तक हमने कैटेगरी क्या क्या क्रिएट किया था, कैटेगरी क्रिएट किया था, मैनेज किया था कैटेगरी को, और लॉगिन किया था। तो इन सारे जगह पे मुझे ये मैसेजेस को यूज़ करके मैसेज शो करवाना है। अभी तक हम क्या करते थे, एक वेरिएबल के थ्रू अपने डेटा में पास करते थे और वहाँ पे शो करवाते थे। तो उससे कभी कभी प्रॉब्लम भी आती है कि मैं पेज को रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ पाइथन के थ्रू, तो रिडायरेक्ट करने के बाद वो आपका जो वेरिएबल है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो वहाँ नहीं रहता, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, मैसेजेस का यूज़ करते हैं। क्योंकि ये एक सेशन की तरह है, ये पूरे प्रोजेक्ट में वर्क करेगा, किसी भी पेज पे वर्क करेगा। सिर्फ एक बार स्टोर हो जाना चाहिए, आप कहीं पे भी फॉर लूप चला लो, आपको पास करने की कोई नीड नहीं है। तो मैं आपको शो करूंगा कि ये कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इम्पोर्ट मैसेज फ्रेमवर्क टू टॉप ऑफ द पेज इन views.py। आपको क्या करना है, views.py के टॉप पे आप इसको इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि कहाँ से मिलता है, मुझे जेंगो के कंट्रीब से इंपोर्ट कराना होता है मैसेजेस को। स्टेप 2 क्या है, वी विल चेंज ऐड कैटेगरी। अभी हमारे पास ऐड कैटेगरी था, उसके बाद यहाँ पे मैंने ट्राई किया है शो करवाने का कि ऐड कैटेगरी के बाद हम मैसेज को कैसे शो करवाएंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मैसेजेस डॉट सक्सेस रिक्वेस्ट। यहाँ रिक्वेस्ट के थ्रू हम क्या करें, एक मैसेज डाल रहे हैं कैटेगरी एडेड, और यही मैसेज हमें शो करेगा सामने से, ताकि कुछ पता चले कि हाँ कुछ सेव हुआ है। नहीं तो पता नहीं चलता सेव हुआ कि नहीं हुआ। जब बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं डेटाबेस में तो क्या होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये सेव हुआ या नहीं। तो सिर्फ हम एक मैसेज दे देते हैं कि यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट होने के बाद क्या करें, मैसेज को शो कर दें। तो इस तरह से मैसेजेस डॉट सक्सेस के थ्रू हम इसमें क्या करते हैं, अपने मैसेज को पुश कर देते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने इस ट्यूटोरियल में सिर्फ ऐड कैटेगरी के बारे में बताया, पर मैं आपको यहाँ पे हर एक जगह लगा के दिखाऊंगा जहाँ जहाँ यूसेज होगी। और फिर हम क्या करेंगे, बस एक पेज में जो कि बेस पेज हो, बस एक जगह पे लगा देना जो कि सारे पेज से कनेक्ट हो। बेस पेज का मतलब हो गया जहाँ पे आपका ब्लॉक बॉडी और एंड ब्लॉक के लिए हम एक वे सिर्फ वहाँ पे डाल के छोड़ देते हैं, और जिसको हम सारे पेज में एक्सटेंड करते हैं। वैसे पेज में हम क्या करेंगे, बस एक जगह पे डाल देंगे, और ये पेज तो हर एक पेज पे रिफ्लेक्ट करता है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ये कॉल करेगा स्क्रिप्ट टैग के अंदर अलर्ट के थ्रू। और भी बहुत सारे तरीका है कि हम कैसे इसको शो करवाएंगे। वैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, अलर्ट के थ्रू शो करवाएंगे। अलर्ट में मैसेज आएगा और हम ओके पे क्लिक करेंगे, वो क्लोज हो जाएगा अलर्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वो भी दिखाया। मैं इसको ओपन इन इमेज न्यू टैब कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से कैटेगरी एडेड करके एक आएगा। तो हम यूज़ करते हैं फर्स्ट स्टेप से। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों लाइन को उठाएंगे। वैसे आप पूरा फंक्शन भी उठा सकते हैं, मैं बस इन दोनों लाइन को कॉपी करूँगा। देखिए मैसेजेस डॉट सक्सेस रिक्वेस्ट, और इन्हें इंपोर्ट करने के लिए तो पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं अपने पाइचार्म पे। तो हम जाएंगे views.py में, ये हमारा ग्रोसरी ऐप है एप्लीकेशन, और ये views.py ओपन किया हमने, और ये रहा ऐड कैटेगरी। ऐड कैटेगरी का फंक्शन है, और ये कहाँ, आफ्टर क्रिएशन हम क्या कैसे करके मैसेज सेंड किए, देखिए एक वेरिएबल के थ्रू।
तो हम यहाँ रिटर्न रिडायरेक्ट नहीं करवा पा रहे कि मुझे जिस पेज पे जाना है, तो मुझे रिटर्न रिडायरेक्ट भी करवाना है यहीं से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये messages.success, तो इसमें बस वो स्टोर कर लिया और किसी भी सेशन पे जाके ये शो कर जाएगा। और यहाँ से हम रिटर्न रिडायरेक्ट करते हैं व्यू कैटेगरी पे। जैसे ही कुछ ऐड होगा वो कहाँ चला जाएगा, व्यू कैटेगरी वाले पेज पे, और हमें शो कर देगा कि ये एडेड हो चुका है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे रेड मार्क आ रहा है क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया। तो हमें इंपोर्ट करना है सबसे ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है फ्रॉम Django डॉट कंट्रीब import messages। ये रहा, इस तरह से हमने इंपोर्ट कर लिया। अब आप देखेंगे यहाँ से रेड मार्क का हट गया होगा, ये ऐड कैटेगरी का फंक्शन है और ये मैसेजेस। तो ये मैसेजेस लोड हो गया है। अब हम चेक करेंगे कि ये मैसेजेस मुझे शो कहाँ करवाना है। तो वही मैंने अगले स्टेप में लिखा था कि आपको शो इस तरह से करवाना है। आप फॉर लूप चला के शो करवाएंगे, और कहाँ पे, फॉर शोइंग इज अलर्ट मैसेज ऑन HTML वी विल ऐड ओनली वंस, मतलब सिर्फ हम एक बार ही ऐड करेंगे किसी भी नए टेम्पलेट्स में। कोई न्यू टेम्पलेट्स हो, जैसे कि एडमिन पैनल एक टेम्पलेट्स हो गया, तो एक अलग सेक्शन है तो उसका जो मेन पेज है उस पर डालेंगे। यूजर का कोई अलग मेन पेज होगा तो उस पर डालेंगे। तो जो जो मेन पेजेस होते हैं, बेस पेज, उस पर सिर्फ हम ये मैसेज को डालेंगे। इसलिए ओनली वंस हमने लिखा है टू एट आवर बेस HTML पेज विच बी एक्सटेंडेड इन ऑल पेज, जिसको कि हम क्या करते हैं, सारे पेज में एक्सटेंड करके रखते हैं। तो उसके बाद ये रिफ्लेक्ट करता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये बेस जो होता है वो एक्सटेंड होता है सारे HTML में, तो वो शो तो करेगा ही। ठीक है, तो फिर हम कॉपी करते हैं इसको और चलते हैं अपने बेस पेज में। अभी मुझे ये ऐड कैटेगरी का बेस पेज क्या है, अगर मुझे देखना है कि ऐड कैटेगरी का बेस पेज क्या है, तो हम चलेंगे ऐड कैटेगरी में, और देखेंगे सबसे ऊपर हमने किसको एक्सटेंड किया है। देखिए एडमिन बेस पेज को, हमने एडमिन बेस पेज को तो इसी में डालना है जो कि सबसे एक्सटेंडेड हो। तो एडमिन बेस पेज में गए और हमने यहाँ पे डाल दिया, सबसे नीचे जाके स्क्रिप्ट वाली टैग नीचे होती है, यहाँ बॉडी के जस्ट अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये क्या करेगा, मैसेजेस के अंदर बहुत सारे मैसेजेस भी हो सकते हैं या सिंगल भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक तरह से आप सोच सकते हैं कि एक लिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं, आप लिस्ट कह सकते हैं या तो आप क्यू कह सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं, वो मैसेजेस को इटरेट करके आई में डालता है, और वो आई यहाँ पे एक एक करके अलर्ट में शो करता है। पर एक बार शो हो जाने के बाद ये ऑटोमेटिक क्या होता है, खाली हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, जिसकी वजह से एक बार शो कर गया, फिर अगला मैसेज आएगा, फिर स्टोर हो गया, फिर उसको शो करवा देगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो हमने क्या किया, अलर्ट में ये आई को शो करवा दिया। ठीक है, अब चेक करते हैं ऐड कैटेगरी को ऐड करके। उससे पहले क्या करेंगे, हम अपने सर्वर को रन करेंगे। लिखेंगे पाइथन, आप सिर्फ py भी लिख सकते हैं, manage.py रन सर्वर। यहाँ पे देखेंगे मैंने लिख दिया है कमांड। ओके, तो देखेंगे ये मुझे IP एड्रेस मिल गया। क्लिक करेंगे इस पे, और ये ओपन हो गया। हम एडमिन लॉगिन करेंगे, हमने एडमिन लॉगिन पे नहीं लगाया है, ये क्लिक किया और देखेंगे इस पे आ गया। मैंने कहा लगाया ऐड कैटेगरी पे, तो हम ऐड कैटेगरी को ओपन कर लिए। देखिए ये ओपन हो गया ऐड कैटेगरी। अब हम यहाँ पे कुछ ऐड करते हैं, डोमेस्टिक मटेरियल, इस तरह से, और हम इंटर मार देते हैं। ये देखिए कैटेगरी एडिट, तो इस तरह से मैसेज आ गया, जबकि ये किस पेज पे लगा हुआ था, ये लगा हुआ था उस पेज पे, और ये व्यू कैटेगरी पे आ गया। वहां से ऐड करने के बाद ये कहाँ पे आ गया, व्यू कैटेगरी पे। यहाँ पे ऑल कैटेगरी शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक मटेरियल अपना ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है, एडिट और डिलीट। तो मुझे एडिट के बाद भी मैसेज शो करवाना है और डिलीट के बाद भी मैसेज शो करवाना है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमने एडिट पे क्लिक किया और मुझे यहाँ एडिट करना था, या तो मुझे नहीं एडिट करना था, उसी में हमने क्लिक कर दिया, फिर भी यहाँ मैसेज आना चाहिए अपडेटेड हो चुका है। ठीक है, क्योंकि जबकि अभी कोई मैसेज शो नहीं कर रहा। तो बस हम क्या करेंगे, आप देखते जाइए इसे, हम जाएंगे व्यूज में और चेक सेम मैसेज को यहाँ से कॉपी करेंगे और चलेंगे अपन एडिट कैटेगरी में। यहाँ देखेंगे यहाँ पे मैंने मैसेज लिख के रखा था, और लिख के रखा था फिर भी शो नहीं कर रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे रिटर्न रिडायरेक्ट यूज कर ले रहे थे, जिसकी वजह से वो मैसेज का जो वेरिएबल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैसेजेस डॉट सक्सेस रिक्वेस्ट, यहाँ कैटेगरी एडिट के जगह क्या लिख देंगे, अपडेटेड। बस अपडेट होगा तो अपडेटेड लिख देंगे।
डिलीट होगा तो डिलीटेड लिख देंगे। इस तरह से यहाँ से रिटर्न रिडायरेक्ट वापस से किस पे आ जाना चाहिए, व्यू कैटेगरी पे। एडिट कैटेगरी करने के बाद कहाँ आना चाहिए, व्यू कैटेगरी पे। तो अब इसको हम शो करते हैं ये कैसा दिख रहा है, क्योंकि हमने इसके भी एडमिन बेस पेज में आप देखेंगे इसमें भी क्या एक्सटेंड किया हुआ। तो इसका पहले तो जो रेंडरिंग पेज है वो क्या है, एडिट कैटेगरी डॉट HTML। तो हम चेक करेंगे एडिट कैटेगरी डॉट HTML, और इसमें भी देखेंगे किससे एक्सटेंडेड है, एडमिन बेस से। तो यही सबसे बड़ी वो थी कि हम हर एक जगह लगाएंगे, क्या सारे पेज पे लगाएंगे, नहीं, हमने क्या किया, बस बेस पेज पे लगा दिया, इस पेज पे, और ये सबसे एक्सटेंडेड है तो ये सब पे रिफ्लेक्ट करता है। और हम अब इस मैसेज की कोई नीड नहीं है, इफ वाली मैसेज की, हम इसको रिमूव कर देते हैं। और अब देखते हैं, रिफ्रेश किया, एडिट किया, फ्रूट्स 1 2 डाल देते हैं फ्रूट्स को, और ये सबमिट किया। देखिए कैटेगरी अपडेटेड, मैसेज आ रहा है कैटेगरी अपडेटेड का। ओके, अब ये क्या करते हैं, 1 2 को वापस से ठीक कर लेते हैं। 1 2 को रिमूव कर दिया, सिर्फ फ्रूट्स रहने दिया। ये देखिए कैटेगरी अपडेटेड, ये मैसेज आ रहा है। अब मुझे डिलीट करने के बाद मैसेज आना चाहिए। जब अभी डिलीट कर रहे थे ये एक कंफर्म मैसेज है, ये मैसेज नहीं है, ये सिर्फ पूछ रहा है कंफर्मेशन के लिए कि आप सच में डिलीट करना चाहते हैं। तो हम इसको अगर ओके करें तो ये क्या होना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। अगर मैं अभी आपको डिलीट करके दिखाऊं तो ये कोई भी मैसेज नहीं आया, तो पता नहीं चला डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। अगर ज़्यादा टेबल में डेटा रहेगा तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ से डिलीट हुआ। तो कम से कम एक डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज दे दे, या तो कैटेगरी डिलीटेड। तो हम क्या करेंगे, सेम इसको कॉपी करेंगे। यहाँ देखेंगे यहाँ पे रिटर्न रिडायरेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए मैंने सिर्फ मैसेज वाले को कॉपी किया, और यहाँ पे बस आपको डाल देना है कैटेगरी डिलीटेड, ऐसा कैटेगरी डिलीटेड। ये भी वैसे ही डिलीट पेज क्या है, डिलीट पेज कुछ नहीं करेगा, डिलीट पेज तो कोई रेंडर नहीं किया हुआ, ये तो बस ऐसे ही एक फंक्शन रहता है जहाँ पे रिक्वेस्ट के थ्रू क्लिक करने पे वो डिलीट किया और वापस से व्यू कैटेगरी पे ही चला गया। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर करके रख लेगा। और ये मैंने तो बताया किसी भी पेज पे कॉल कर सकता है, कहीं पे भी, जहाँ पे आपको ये दिख गया कि मैसेज वाला कॉल हो रहा है वहीं पे वो शो कर जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, वो मैसेज शो करवाने वाले को बेस पेज में डालना होता है, ताकि वो सबसे कनेक्ट है तो वो कहीं ना कहीं तो शो करेगा ही। लेकिन आप अगर किसी अलग अलग पेज में डालेंगे तो आपको हर एक जगह ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मैसेज सक्सेस में क्या लिख दिया, रिक्वेस्ट में कैटेगरी डिलीटेड। अब चेक करते हैं डिलीट करके, ये देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये तो आर यू श्योर का है मैसेज, कंफर्मेशन है, बस ओके किया और ये आप देखिए कैटेगरी डिलीटेड का मैसेज आ गया। इस तरह से हम कैटेगरी डिलीटेड का भी मैसेज, और यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं बची है। फिर से हम तो ऐड कर लेते हैं, ऐड कैटेगरी, और ये डाला वेजिटेबल्स, सबमिट किया, कैटेगरी एडेड, मैसेज आ रहा। फिर से हम ऐड कर लेते हैं, ऐड फ्रूट्स, ये ऐड कर लिया, कैटेगरी एडेड। इस तरह से अपने पास 2 कैटेगरी आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, और भी बहुत सारी जगह पे मैसेज शो करवाना है। जैसे कि हम लॉगिन कर रहे थे तो लॉगिन सक्सेसफुली, ऐसा कुछ मैसेज आना चाहिए। अभी ये लॉग आउट का हमने बटन नहीं बनाया है, हम क्या करते हैं, यहाँ से इंटर करके यहाँ जाते हैं, और एडमिन लॉगिन करने के बाद क्या आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए। अभी आप देखेंगे तो मैसेज नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आया, डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। तो हम क्या करेंगे, उसमें भी डालेंगे जाके इसको आफ्टर लॉगिन के बाद। हमने क्या, कॉपी, और चलेंगे एडमिन लॉगिन, एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन होम, और ये रहा एडमिन लॉगिन, ठीक है। हम एडमिन लॉगिन में कहाँ डालेंगे, जहाँ पे ये लॉगिन वाला फंक्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे हमने मैसेज डाल के रखा है, फिर भी प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि रिटर्न रिडायरेक्ट इसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, क्योंकि ये पास नहीं हो सकता। तो हम इसको ऐसे करते हैं, हम यहाँ पे मैसेज डाल दिए और लिखेंगे लॉगिन सक्सेसफुली। इस तरह से मैंने मैसेज डाल दिया। अब लॉगिन करेंगे तो ये मैसेज शो करेगा कि लॉगिन हो चुका है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे मैसेज है क्या, इनवैलिड क्रेडेंशियल, इन सब का मैसेज है। तो हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और सब में डाल देते हैं। यहाँ पे मैसेज तो पहले से लिखा हुआ, तो ये रहा मैसेज, इसको क्लोज, यहाँ पे भी डाल देते हैं, ये रहा मैसेज, और इसको क्लोज कर दिया। ये देखिए जहाँ जहाँ पे भी मैसेज शो कर रहा था हमने वहाँ डाल दिया। अब इसको लॉगिन करके भी चेक कर लेते हैं कि ये मैसेज शो करता है या नहीं। और अब इसको भेजने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा सेंड करना पड़ता था यहाँ पे, क्योंकि अब ये सेशन में रहेगा तो ऑटोमेटिक उसको कहीं से भी निकाल लेगा पेज से, और इसकी भी नीड नहीं है। ये
ठीक है, और देख लेते हैं मैसेज कहीं पे नहीं, बस ये लास्ट है। हम इसको देखते हैं कैसे लॉगिन करने के बाद मैसेज शो करेगा। ये रन हो रहा है सर्वर, हाँ ठीक है, हम बैक कर लेते हैं। ये एडमिन लॉगिन का पेज है, लॉगिन करते हैं, लॉगिन सक्सेसफुली। और अगर हम गलत यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, जैसे कि एडमिन, यहाँ पासवर्ड में मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ और चेक करते हैं तो यहाँ पे मैसेज नहीं आया। फिर चेक करते हैं क्यों नहीं आया मैसेज। हाँ, क्योंकि हमने इस पेज में तो शो करने के लिए दिया ही नहीं, लॉगिन वाले पेज में, क्योंकि हमने किस पे दिया था शो करने के लिए, एडमिन बेस वाले पेज में, और एडमिन बेस पेज पे तो वो रिफ्लेक्ट कर नहीं रहा है आफ्टर लॉगिन या आफ्टर नॉट लॉगिन या इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो लॉगिन के बाद तो हम भेज दे रहे हैं एडमिन डैशबोर्ड पे, तो वो एडमिन बेस से कनेक्ट है, तो वहाँ मैसेज शो कर दिया, पर इस पे नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स वाले पेज पे चलेंगे। नहीं तो पहले हम देख लेंगे कि जो हमारा साइन इन है या एडमिन लॉगिन है, वो देखेंगे कि किससे कनेक्ट है, उसका जो बेस पेज है वो कौन सा है। तो एडमिन लॉगिन का बेस पेज इंक्लूड नेविगेशन हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। एडमिन लॉगिन, इसको हम हटा देते हैं पहले, इस मैसेज को हम यहाँ पे फॉर लूप वाला मैसेज डालेंगे। वैसे एडमिन लॉगिन इंडेक्स से ही कनेक्ट होगा, आप देखेंगे यहाँ पे ये एक्सटेंड नेविगेशन, अच्छा नेविगेशन डॉट HTML से, नेविगेशन डॉट HTML सबसे कनेक्टेड है ये। अब यहाँ पे देखेंगे ये नेविगेशन वाला पेज है, तो हम यहाँ पे मैसेज शो करवा देंगे नीचे यहाँ पे। तो हम कॉपी करके लाते हैं सेम मैसेज को, सेम ही चीज़ें डालनी है वहाँ पे भी, सेम ही चीज़ें ये सबके लिए सेम रहेगा, किसी भी पेज पे डिफरेंट नहीं होगा। ये मैसेजेस से हम लूप चलाएंगे और अलर्ट में हम आई को डाल देंगे, इस आई को जिसमें एक एक करके मैसेज होगा। अभी हमने 2-3 बार चलाई, तो हो सकता है 2-3 बार का एक एक करके मैसेज शो करे। ठीक है, तो हम इस पे जाते हैं और ये इंटर किया, देखेंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल 1 बार 2 बार 3 बार, तो तीनों बार वो शो कर दिया, क्योंकि मैसेज वो स्टोर होता जा रहा था और यहाँ पे शो नहीं कर रहा था। अब जैसे ही हमने शो करवाया, जहाँ पे इसे मिला कि यहाँ पे शो करवाना है, उसने सारी मैसेज जो स्टोर थी उसको शो करवा दिया। अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ गलत एडमिन पासवर्ड डाल के, और ये देखिए इनवैलिड क्रेडेंशियल इस तरह से। और अब अगर सही करेंगे तो ये हमने सही डाला तो लॉगिन सक्सेसफुली और यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम मैसेज शो करवाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।